एक चीज़ जो मुझे खटकी, खैर शरीफ लोग हैं, उनसे हमें क्या वो हो सकता है कोई अंदर ही अंदर रंजिशें हों, बातें हों, लेकिन बेचारे माँ बाप क्या करें, बेटी का घर है, वो कुछ कह भी नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं पूरी अपनी हिम्मतों के साथ, हौसलों के साथ फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो मुझे आज बहुत अहम बातें करनी हैं और उन व्यूअर्स के बारे में करनी हैं जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इतने प्यार भरे कमेंट करते हैं, चाहे वो इंस्टा में कर रहे हैं या मेरी वीडियोस के नीचे कर रहे हैं। आई रियली एंजॉय और कीप इट अप। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या मतलब आप लोग ऐसी बातें करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या अक्सा अली ने आपको पैसे दे रखे हैं कि भाई ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है? मुझे तो अब ऐसा ही लग रहा है, जो सही कहूँ तो। चलिए जी, आप स्टार्ट करते हैं वीडियो का, और न्यू अराइवल किसकी हुई है उस बारे में भी बात करते हैं, और दूसरी पार्टी के क्या हालात चल रहे हैं वो भी बताते हैं। तो बात हो रही थी अक्सा अली के चमचों की और चमचियों की, यानी वो चमचे और चमचियां जो जिंदगी के हर शोबे में पाए जाते हैं और यूट्यूब में भी पाए जाते हैं। तो मैं भी देखना चाहती हूँ उनका कितना जोर है, किस लेवल तक जाके वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि भाई मैं तो वही बताऊंगी जो मुझे कहना है, या मुझे जो चीज़ फील होती है, और मुझे इस तरह करने से कौन रोक सकता है? नो वन। ठीक है। लेकिन ये है कि मेरे फैंस भी करारा जवाब देते हैं, तो हिसाब बराबर। और देखते हैं अब ये बहस व तकरार कब तक चलती है। ठीक है। अच्छा जी, एट लास्ट जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार हुआ ख़त्म, और न्यू अराइवल है इनके नाना नानी की, यानी अक्सा के पेरेंट्स की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बेटी का ख्याल आया या अली ने दिलवाया और वो लोग आ गए। देखने में तो खैर बीमार नहीं लग रहे, लेकिन बकौल अली के को सांस का मसला था, और उनकी अक्सा की जो वालदा हैं उन्हें भी प्रॉब्लम थी। खैर शरीफ लोग हैं, उनसे हमें क्या वो हो सकता है कोई अंदर ही अंदर रंजिशें हों, बातें हों, लेकिन बेचारे माँ बाप क्या करें, बेटी का घर है, वो कुछ कह भी नहीं सकते। तो अब बहुत सारी सौगातें लाए, गिफ्ट्स लाए, बेचारे अपनी औकात के मुताबिक। हैट्स ऑफ टू दैम, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बेटी के घर जा रहे हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। न्यू बॉर्न के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लाए, आयशा के लिए भी लाए, देख के बहुत खुशी हुई। और लेकिन ये है कि एक चीज़ जो मुझे खटकी, अली के लिए कुछ नहीं लाए। हालांकि देखे ना, अली कितना अच्छा दामाद है, बेटा तो अच्छा नहीं है, दामाद कितना अच्छा है, और शोहर कितना अच्छा है, बाप भी अच्छा है। क्या हुआ अगर बेटा अच्छा नहीं बन सका, तो भाई अच्छा नहीं बन सका, तो उसका तो हक बनता था ना कि उसके लिए कोई गिफ्ट लाया जाता। अच्छा, आप लोगों ने नोट किए कि अक्सा के चेहरे पे ख़ास खुशी आ गई, अनजानी खुशी, और हर औरत फील कर सकती है कि जब उसके मेके से कोई आता है तो अंदर से कितनी खुशी होती है। एक मतलब इसीलिए मैं चाह रही थी कि इनके पेरेंट्स आएँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इससे जो मरीज़ है वो जल्दी अच्छा हो जाता है अपने लव वंस को देखकर। दवाई तो चलो चलती है, लेकिन अपने हमदर्द लोगों को, मोहब्बत करने वालों लोगों को देखकर मज़ीद अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसका दिल खुश हो रहा होता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसका मतलब ये बनता है कि अक्सा शोहर के कहने पे या खुद ही यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए एक्टिंग कर रही थी। हाय तकलीफ़ में हूँ, हाय ये है, हाय वो है, यानी फेस में बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन थे ना जैसे बोला भी नहीं जा रहा, हंसा भी नहीं जा रहा, मुंह बिल्कुल सख्त करके बैठना है, और परेशानी और दर्द के आसार नज़र आ रहे हैं। भाई ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन साबिर औरतें भी होती हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं करती।
और मतलब दूसरी एक तीसरी बात तो ये समझी जाएगी कि क्या तुम्हारे मियाँ ने तुम्हारा इलाज अच्छा नहीं करवाया, मेडिकेशन अच्छी नहीं दी, जिसकी वजह से तुम स्टिल तकलीफ में हो, अच्छी दवाइयाँ नहीं मिल रही तुम्हें। तो बहुत सारी पॉइंट्स निकलते हैं इस चीज़ में। और ये तो अब खैर अली अक्सा को पता होगा कि इनके पेरेंट्स के आने की वजह से, नाना नानी के आने की वजह से वो एक्टिंग धरी की धरी रह गई। और खैर देखते हैं कितने व्यूज़ कमा लेंगे, जो भी है। अब तो बच्चा बड़ा होगा, जब तक बड़ा होगा तो बहुत सारी चीज़ें अली डालता रहेगा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा क्यों वैसा क्यों, खींच खांच के थंबनेल्स भी डालेगा जो कि असर रखेंगे। मुझे तो खैर कुछ लोग कह रहे थे कि हुमैरा अरशद अपने पोते की जो पैदा हुआ है उसको कैश करवाएगी और अपने थंबनेल्स पे ऐसे टाइटल्स लगाएगी जो कि डायरेक्ट मीनिंग ये देते होंगे कि मैं अपने पोते की खुशियां समेट रही हूँ या मैं उससे मिलने जा रही हूँ या कुछ इस तरह से, और फिर उसको जी व्यूज़ मिलते चले जाएंगे। देखें, ये उनका पर्सनल मैटर है और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा वो करेंगी, लेकिन अगर करेंगी भी तो इट्स अप टू देम। इसमें हम तुम या हम आप कौन होते हैं कि हम किसी के इस तरह की चीज़ों को समझें और उनके ज़हन में क्या है क्या नहीं है। हो सकते वो अपने हिसाब से थंबनेल बनाती हों, टाइटल्स डालती हों, लेकिन खैर मुखालफिन तो यही सोचेंगे कि वो अली के नाम पे व्यूज़ कमाना चाहती हैं, इसलिए अली के हवाले से इनडायरेक्टली वो टाइटल में कुछ ऐसे लिखेंगी कि जिसमें अली का कुछ आता हो जिक्र इनडायरेक्टली। अब तो खैर पोता हुआ है तो वो लोग ये कह रहे थे इंस्टा पे कि अब पोते का कुछ ऐसे करके जिक्र लिखेंगी, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कुछ मुबारक हो वाली चीज़ डाली थी, तो वो बीच में पेट था। तो उस पर भी मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे इंस्टा पे, मतलब बहुत मैसेजेस आए थे। तो खैर लोगों की सोच अपनी है, क्या कह सकते हैं उनके बारे में, हर एक का अपना पर्सनल मैटर है और जो चीज़ उनको पसंद है वो वैसे। एक बात कही बगैर मैं नहीं रह सकती, वो ये कि शुक्र है अक्सा के चेहरे पे नेचुरल एक्सप्रेशन आए। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो एक्टिंग वाले आसार ख़त्म हुए, जो कि बहुत शदीद तकलीफ़ में थी मैडम, और प्रॉपर एक नाश्ता बना, अक्सा की बहनों ने बनाया और ऑमलेट ही था, प्रॉपर ऑमलेट, ठीक है। और फिर उसके बाद जनाब ये हुआ कि अली तो बहुत खुश था, उन्हें उनके आने की खुशी में बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी। एंड देन एक और चीज़ जो वो करना भूल गए, ज़ाहिर बात है वो औरत तो है नहीं, इतनी चीज़ों का ख्याल उसे कहाँ से आएगा। ऐसे में तो अक्सा को चाहिए था कि वो उसको याद दिलाती कि मेरे माँ बाप बेचारे इतनी दूर से आ रहे हैं सफ़र करके इतनी गर्मी में, तो उनके लिए ठंडा तो होना चाहिए। अब बेहतर था कि घर में जामी शीरीन रख लेते या फिर शिकंजेबीन बना लेते, या फिर पहले से ही घर में जूस के डब्बे ला के रखने थे, ठीक है। लेकिन एन वक्त पे वो गया, जूस के डब्बे लाया, फिर घर आके कुकिंग भी की, यानी किचन संभाला सुघड़ औरतों की तरह, और बस जी ये चल रहे। और मैं तो हैरान हूँ, इस हालत में अक्सा को चाय पे चाय पिलाई जा रही है। सोचने वाली बात है, मतलब इसमें तो उसको दूध देना चाहिए और इस तरह की और चीज़ें देनी चाहिए जो कि हेल्दी हों, लेकिन यहाँ तो चाय, रस जिसको पापे बोलते हैं बिस्किट और इसी तरह की चीज़ें दी जा रही हैं। चले देखते हैं, अब अक्सा की वालदा मोहतरमा आई हैं तो अब वो क्या जौहर दिखाती हैं, क्या खिलाती पिलाती हैं बेटी को। देसी घी लाई हैं, चलें ये तो अच्छी बात है, बाकी भी चीज़ें अच्छी लाई हैं। बस अल्लाह इनके माँ बाप को सेहत दे, लंबी उम्र दे। और उनको तो बीच में मैं खैर नहीं लाना चाहती, क्योंकि वो एक शरीफ लोग हैं और इतना तो मुझे भी पता है कि किसके लिए कैसा बोला जाता है, इसलिए मुझे कोई समझाने की कोशिश ना करे। एक और बात ये है कि अली ने तो हर मौके पे अक्सा और उसकी फैमिली का ख्याल रखा। आपको याद होगा पिछले चंद महीनों पहले की बात है, इसकी कोई कज़न वज़न की शादी वादी थी और उस पे इन लोगों ने बड़ा अच्छा खासा खर्चा किया था, पार्टिसिपेशन भी दिलो जान से दी थी। लेकिन हुआ ये कि बारात में, शादी में किसी ने अली को खाने तक का नहीं पूछा, हालांकि इकलौता दामाद है
और उस हिसाब से तो इसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड रखना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि भाई अली तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ लिया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। और हद है, अक्सा तक ने खाने को नहीं पूछा अपने शौहर को। बाकियों को तो आप रहने दें, लेकिन अक्सा को तो पूछना चाहिए था। ये जो सालियाँ इधर आके उधर आके हर जगह इनके साथ रहती हैं, घूमती फिरती हैं, खाने पीने सब कुछ चलते हैं साथ साथ, तो इन्हीं को चाहिए था कि अली भाई खाना खाया आपने, ऐसे करके पूछती। लेकिन उन्होंने भी नहीं पूछा, न सास ने पूछा। तो मतलब अली ने खुद को इस हद तक डाउन कर दिया है इन लोगों के सामने, इतना बिछा जा रहा है कि उसने अपनी मर्दानगी को दांव पे लगा दिया। मीन्स कि इन लोगों का इकलौता दामाद है। उस हिसाब से जो इज्जत इसकी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। मतलब होनी चाहिए ना इसकी इज्जत। और मतलब इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमें दामाद को ट्रीट कैसे करना है, जिस तरह अक्सर को पता नहीं है कि मैंने शोहर को ट्रीट कैसे करना है। जबकि शोहर मरा जा रहा है, बिछा जा रहा है, और ऐसा दामाद भी अली की यही कंडीशन चल रही है। लेकिन मैं तो हैरान हूँ, जिस माँ ने पैदा किया, परवरिश की, माँ बाप ने इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, उनके लिए क्या किया अली ने? कोई खिदमत की? कुछ किया उनके लिए कि बंदा फख्र से कहे कि हाँ इसने अपने माँ बाप के लिए ये किया? मतलब हुमैरा कभी सोचती तो होगी, या उनके फादर, कि अली ने हमारे लिए क्या किया? बाकी तो सबके लिए वो बहुत कुछ कर रहा है, और ऐसे नाराज़गी बना के बैठा हुआ है जैसे खुदा जाने क्या हो गया। अब इतना खुशी का मौका है, इसमें तो उसे आगे बढ़ के अपने माँ और भाई को खुद गले लगाना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए कि भाई बस नाराज़गी ख़त्म। अब इस नन्हे मुन्ने मियाँ के आने की खुशी में मेरा तुम लोगों से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन हद है। ओए बात सुनो चमचो, अली अक्सा के जो भी मुझे कमेंट करते हो, वो ये ज़रा इस पहलू पे भी नज़र डालो, ठीक है? वो कोई यजीद नहीं है, माँ बाप हैं, भाई है, खूनी रिश्ता है। अगर उनके साथ अली ठीक नहीं है ना, फिर किसी के साथ नहीं है। देखते हैं अब ये एरा कब तक चलता है। पूरी प्रेगनेंसी गुजर गई और अली अक्सा के हाथ पे गोलियां रखता रहा, मेडिसिन देता रहा, क्या डिलीवरी से पहले, क्या डिलीवरी के बाद। भाई इतना भी तो नहीं होना चाहिए अक्सा। कम अज कम खुद तुम मेडिसिन तो खा सकती हो ना, या नहीं खा सकती? जान से तुमने क्या बना दी है? और मतलब सारी जिम्मेदारियां अली के सर पे, उसको खिलाना पिलाना, इवन दवाई तक खिलाना। और अब तो खैर से वो न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े भी चेंज करता है अली। यानी कि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि अली पे अब दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। 2 बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, अक्सा की जिम्मेदारी। और अली तो वाकई में ऐसा है कि बस देखते हैं कब तक जिम्मेदारियां निभाता है। और अक्सा ने ऐश करने हैं, वो ऐश ही करेगी। और सी सेक्शन को ये लोग कब तक कैश करवाते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में और अच्छी वीडियो में। और तब तक स्टे ट्यून एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।